कल तक जिनकी हैसियत नहीं थी कि वो हमारे सामने आंखें उठाकर बात कर सके, आज वो हमें आंखें दिखा रहे हैं। ठीक समझा आपने, हम बात कर रहे हैं उन खाड़ी देशों की जहां न तो लोकतंत्र है और न ही सेक्युलरिज्म, लेकिन आज वो भारत को आईना दिखा रहे हैं। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं सिमरनजीत सिंह हूँ आपके साथ। पिछले 2-3 दिनों से देश और विदेश का माहौल गर्म है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के अपमान को लेकर के बीजेपी ने अपने 2 प्रवक्ताओं को निलंबित और निष्कासित कर दिया है। इनमें नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल का नाम लिया जा रहा है। अब हम आपको बताएं कि ऐसे ऐसे लोग आज भारत के खिलाफ बातें कर रहे हैं जिनकी हैसियत भारत के सामने खड़े होने की नहीं थी। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जिस दौर में इस देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी। एक विश्वविख्यात अर्थशास्त्री भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और भारत की तुलना अमेरिका, जापान, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों से हुआ करती थी। लेकिन आज स्थिति क्या है कि आज खाड़ी के छोटे छोटे देश भारत पर उंगली उठा रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इसके पीछे गौर करना जरूरी है। जाने माने लेखक हैं अशोक कुमार पांडे। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, कई किताबों के रचनाकार हैं। उन्होंने एक बहुत ही शानदार चीज इस मुद्दे पर अपने एक ट्वीट के जरिए लोगों के सामने कही है। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि ज्यादातर अरब देश एक धर्म को मानने वाले अलोकतांत्रिक देश हैं। हैसियत नहीं थी उनकी भारत जैसे सेकुलर और लोकतांत्रिक देश पर उंगली उठाने की। संविधान की राह पर चलते हैं तो आज ऐसे देशों की बात न सुननी पड़ती। विदेश और आंतरिक दोनों नीतियों की विफलता है। निश्चित तौर पर भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत को जो संविधान दिया, जिस संविधान की रचना की, उसमें धर्मनिरपेक्ष भारत की कल्पना की गई थी। ऐसे लोगों पर कभी भी लगाम नहीं लगाया गया जो लगातार भारत की धार्मिक एकता की भावना को तोड़फोड़ कर रहे थे। यहाँ तक कि कई दफे हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद द्विअर्थी शब्दों में कह दिया कि दंगाइयों की पहचान तो कपड़ों से हो जाती है। अब ऐसी भाषा पर भी लोगों ने कई बार आपत्तियां जताई, लेकिन चूंकि सत्ता उनकी है, वो मजबूत लोग हैं, ऐसी आपत्तियों को लगातार खारिज किया जाता रहा। लेकिन जो समाज के बुद्धिजीवी थे, जो भारत का बुद्धिजीवी वर्ग था, वो इस बात को समझ रहा था कि आने वाले वक्त में इसके बड़े नुकसान होंगे। और बात सिर्फ नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की नहीं, ऐसे ऐसे असंख्य प्रवक्ता न जाने कितनी पार्टियों में भरे पड़े हैं जो एक दूसरे के मजहब के खिलाफ बोलते थे। और बात सिर्फ हजरत मोहम्मद साहब के अपमान तक ही सीमित नहीं रही। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला आया तो किस तरीके से बहुत लोगों ने अपनी आस्था का प्रदर्शन किया, जिसे तथाकथित फव्वारा कहा जा रहा था। बहुत लोगों ने उसे शिवलिंग भी बताया। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता था कि वो शिवलिंग था या फव्वारा था, कई लोगों ने मजाक उड़ाया। ये सीधे सीधे आस्था के साथ खिलवाड़ था और उस दौर से कई चीजें शुरू हुई। हालांकि ये कहानी आज की नहीं है। इस देश के कई पत्तलकारों को, जिन्हें हम पत्रकार नहीं पत्तलकार कह सकते हैं, गोदी मीडिया के पत्रकारों को भी गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के भीतर भेजने की जरूरत है। तब जाकर के कहीं इस देश में शांति का माहौल कायम हो सकेगा। क्योंकि जिस देश में शांति नहीं होती, वह देश कभी तरक्की नहीं करता। चाहे वो भारत हो, सीरिया हो, यमन हो, पाकिस्तान हो, या हम किसी भी देश का नाम ले सकते हैं। पर हम आपको एक बार फिर बताते हैं कि एक दौर था जब भारत की तुलना अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों से हुआ करती थी। आज खाड़ी के छोटे छोटे देश भारत पर उंगली उठा रहे हैं, भारत को आंखें दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर यह मंथन और चिंतन का वक्त है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।